Hey guys, I welcome you all on my channel Comico. Today we start a new topic जो कि कंपनी लॉ से है रिलेटेड और आप कॉर्पोरेट अकाउंट से भी रिलेटेड कह सकते हैं। तो शेयर्स के बारे में हम आज जानते हैं। 4 शेयर्स ऐसे हैं जिनके बारे में लड़कों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं और हो सकता है कि उनमें से एक कोई पूछ दे नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज हम किस किस के बारे में जानेंगे। तो पहला हम जानेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में। स्वेट इक्विटी शेयर्स जो कि आपको पता है कि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार सेक्शन 54 में दिया गया है। तो अब दूसरा हम बात करते हैं राइट इशू शेयर के बारे में, जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार सेक्शन 62 में दिया गया है। तीसरा हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान के बारे में। स्टॉक ऑप्शन प्लान के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये सेक्शन दिया गया है 62(1)(b) में दिया गया है, ठीक है। और अंतिम हम जब बात करेंगे तो बोनस शेयर के बारे में बात करेंगे, जो कि दिया गया है सेक्शन 63 में। तो ये चारों ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में लड़कों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है। वो स्वेट इक्विटी शेयर्स, राइट इशू शेयर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बोनस शेयर, इन सब में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सभी लोग को ये एक ऑप्शनल होता है और 3rd ईयर में रहता है। तो ऑप्शन में ज़्यादातर लोग इंश्योरेंस चूज़ करते हैं, कंपनी लॉ चूज़ नहीं करते, तो इतने डिटेल नॉलेज उनको हो नहीं पाती है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में पहले। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होती हैं? देखिए, शेयर्स तो क्या होती हैं मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि क्या होती हैं, और इक्विटी क्या होती है वो भी आपको पता होगा। एक छोटा सा मैं रिकैप कर देता हूँ। शेयर्स वो होती है जो हमारे स्मॉल यूनिट होती है, जो टोटल एसेट की एक स्मॉल यूनिट। आप कह सकते हैं कि कंपनी में जितने भी एसेट है उसको कितने बहुत सारे भागों में बांटा जाता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को शेयर कहते हैं। तो बहुत सारे यूनिट में जब बढ़ जाता है एसेट तो शेयर हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं इक्विटी के बारे में। तो इक्विटी मेनली वो शेयर होते हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं, उनको वोटिंग राइट होती है, डिविडेंड भी वो पाते हैं। तो चलिए अब हम स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये स्वेट इक्विटी शेयर्स बेसिकली कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को इशू करती है। तो आप कहेंगे कि एम्प्लॉयज़ को तो बोनस शेयर में भी इशू करती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में भी करती है। तो होता क्या है कि स्वेट इक्विटी शेयर में जो एम्प्लॉय हमारे हैं, जो बहुत नॉलेजफुल हैं, जो बहुत टैलेंटफुल हैं, जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, जैसे गूगल के हैं CEO सुंदर पिचाई थे, और बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। वो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो कंपनी उन्हें अपने यहाँ रिटेन करके रखना चाहती है। तो इसके लिए वो अगर उन्हें ऑनरशिप दे दे कंपनी में, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा दिन तक रिटेन रह पाएँ, क्योंकि उनका एक इंटरेस्ट जुड़ गया कंपनी के साथ। तो इसके लिए वो ज़्यादा दिन तक हो सकता है कि कंपनी के साथ जुड़े रहें, तो इसीलिए उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स सवाल था किसे इशू किए जाते हैं? तो एम्प्लॉयज़ के, हो सकता है डायरेक्टर हों, तो कंपनी के ही हैं, ठीक है। इनको रिटेन करने के लिए, मेनली रिटेन करने के लिए इशू की जाती है, या फिर ये कुछ ऐसा काम कर दें, बहुत अच्छा काम कर दें जिसके कारण कि कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, तो वो भी इसके लिए इनको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और जान लीजिए, लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड क्या होता है दोस्तों? लॉक इन पीरियड मतलब कि अगर आपको शेयर इशू किया जाता है तो बेसिकली आप उसको कुछ समय के लिए बेच और ख़रीद नहीं सकते। मतलब आपको रोक लगाई जाती है कि आप बेच के उसको पैसे नहीं कन्वर्ट करा सकते, आपको इतने समय के लिए शेयर रखना ही रखना पड़ेगा। तो स्वेट इक्विटी शेयर में कंपनी ने कहा, कंपनी एक्ट ने, कि आपको 3 साल के लिए मिनिमम तो रखना ही रखना पड़ेगा आपको
लॉकिंग पीरियड, यानी 3 साल पहले आप बेच नहीं सकते। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो जाता है। एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा किस तरीके से होता है, क्योंकि उनको शेयर कुछ डिस्काउंट में मिल जाता है दोस्तों। तो जब डिस्काउंट में मिल जाता है, तो जैसे मान के चलिए कि शेयर 10 रुपये का है, उन्हें शेयर 5 रुपये का दे दिया जाता है, तो उनका 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। तो बेसिकली इसे ही स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, और अगला है राइट इशू शेयर। तो राइट इशू शेयर क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों, राइट इशू शेयर के बारे में जैसे हम बात करते हैं, तो इसमें एक शब्द आता है राइट। राइट का मतलब कहीं ना कहीं आप जानते हैं अधिकार की बात होती है। तो कंपनी एक्ट दोस्तों कहता है कि जितने भी आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, तो ये उनका हक बनता है कि जब भी आप कोई नया इशू करें शेयर मार्केट में, यानी जब आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़े और आप उसको शेयर के माध्यम से रेस करना चाहते हैं मार्केट से, तो सबसे पहले आप अधिकार दें अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, यानी जो आपके पास अभी शेयर होल्डर हैं उन्हें ये अधिकार दें, उन्हें आप लेटर भेजें कि आप क्या ये शेयर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं। अगर वो शेयर को सब्सक्राइब करना चाहते हैं दोस्तों, तो वो सब्सक्राइब करेंगे, अगर वो नहीं चाहते तो वो नहीं भी करेंगे, उन पर कोई कंपल्सन नहीं होता। अगर वो नहीं करते हैं सब्सक्राइब, तो आप फर्दर मार्केट में ले जाके उसको बेच के शेयर आप कैपिटल उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों पहला हक आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही देना पड़ेगा, इसीलिए इसको दोस्तों राइट इशू शेयर कहा जाता है, क्योंकि उन्हें एग्जिस्टिंग पहले दिया जाता है अधिकार। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर नया इशू होगा शेयर, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल कम होगा ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का, इसलिए पहला अधिकार उनको होता है कि वो अपने जो एग्जिस्टिंग उनका जो शेयर है उसके रेशियो में वो शेयर को खरीद सकें। तो चलिए दोस्तों, हम आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगला हम बात करते हैं दोस्तों जो है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान की दोस्तों। और आप ये जान लीजिए दोस्तों कि यहाँ कोई खास डिस्काउंट नहीं मिलता है, क्योंकि वो शेयर कंपनी मार्केट में ना इशू करके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू कर देती है, लेकिन यहाँ स्वेट इक्विटी शेयर में एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट में मिलता है। आखिर तभी तो लेंगे वो, नहीं तो मार्केट से भी खरीद लें 10 रुपये का, लेकिन उनको 5 रुपये में फ़ायदा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान की बात करते हैं। तो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान दोस्तों, इसमें होता क्या है कि अपने जो एग्जिस्टिंग, वही बात आ गई, एम्प्लॉयज़ हैं और डायरेक्टर्स हैं, इन सब को दिया जाता है शेयर्स। वो भी कैसे? आप देखिए, आप जैसे मान लीजिए कि आपको पैसों की ज़रूरत है, लेकिन अभी नहीं, इन फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को कहेंगे कि देखिए आज जो है, जो मार्केट रेट है 10 रुपये की है, ठीक है, इसी रेट पे हम आपको इन फ्यूचर में आपको इशू करेंगे शेयर्स। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए फ्यूचर में 20 रुपये हो गई है शेयर की वैल्यू 1 साल बाद, लेकिन आपने यहाँ कंपनी ने प्रॉमिस किया है अपने एम्प्लॉयज़ को कि आपको हम 1 साल बाद 10 रुपये का शेयर इशू करेंगे, तो जो एम्प्लॉयज़ है उसका 10 रुपये का फ़ायदा तो हुआ। तो इसी को कहते हैं दोस्तों एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। यानी इसमें होगा क्या कि एम्प्लॉयज़ को मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा दोस्तों, फ्यूचर में मिलेगा, 1 साल या 2 साल के बाद उनको मिलेगा, बट एग्जिस्टिंग रेट पे मिलेगा। यानी कि जिस दिन ये प्रॉमिस किया गया कि आपको साल भर बाद देंगे, उस दिन का जो रेट है वही रेट पे या फिर कोई प्री डिटरमाइंड रेट पे उनको शेयर इशू कर दिया जाएगा। तो कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा एम्प्लॉयज़ का यहाँ भी हो जाता है, उनको डिस्काउंट में कुछ मिल जाता है शेयर दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं अगला कॉन्सेप्ट, वो है बोनस शेयर के बारे में दोस्तों। इसका लॉक इन पीरियड एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान का, वैसे तो कंपनी फ्री रहती है, लेकिन थोड़ा उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। तो मान के चलिए 1 साल इसका लॉक इन पीरियड रहता है, 1 साल तक बेचा नहीं जा सकता। अब दोस्तों नया कॉन्सेप्ट आया बोनस शेयर। देखिए अभी तक आपने जितने भी शेयर देखे, चाहे वो स्वेट इक्विटी शेयर हो, चाहे वो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान हो, चाहे वो दोस्तों राइट इश्यू हो, सब में कहीं ना कहीं पेमेंट तो करना पड़ता था। जो शेयर खरीदता है उसको पेमेंट करना पड़ता था। ये एक लौता ऐसा शेयर है दोस्तों जिसमें कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, कोई पेमेंट करना ही नहीं पड़ता, ये फ्री में मिलता है, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। तो दोस्तों सवाल उठा कि क्यों फ्री में देते हैं, तो अब किसको मिलता है? क्या ये शेयर एम्प्लॉयज़ को मिलेगा? द आंसर इज़ नो।
Whether this share is goes to directors, the answer is no. तो किसको शेयर मिलेगा? तो दिस शेयर इज गिवन टू दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। दोस्तों जो शेयर होल्डर हैं हमारे, जो ऑलरेडी हैं, उन्हें ही मिलेगा ये जो बोनस शेयर है वो ये। तो दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि बोनस शेयर जो हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं तो उनका क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों उनका तो फ़ायदा होता है कि वो तो फ्री के पा गए बोनस शेयर। अब फ्री के पा गए तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। दोस्तों तो हम बात करेंगे कंपनी का फ़ायदा क्यों है, क्यों कंपनी उन्हें फ्री में देगी। तो दोस्तों देखो, बोनस शेयर जो दिया जाता है वो प्रॉफिट से ही दिया जाता है। तो जब प्रॉफिट्स आपका कंपनी का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आप 1-1 लाख रुपए लगातार 4 साल से कमाते आ रहे थे, लेकिन अचानक आपको 5वें साल 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब ये 4 लाख एक्स्ट्रा है, आप कर तो इसका बहुत कुछ सकते हैं 4 लाख एक्स्ट्रा का, लेकिन उसमें से एक ऑप्शन ये भी है बोनस शेयर। ये कब ऑप्शन कंपनी इसको चूज़ करती है जब कंपनी को कैपिटलाइजेशन करना होता है। क्या दोस्तों करना होता है? कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन यानी कि कंपनी का जो है कैपिटल बढ़ा दिया जाए, कैपिटल बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दी जाए कैपिटल। तो दोस्तों जैसे कि प्रॉफिट जो है ये 4 लाख का प्रॉफिट, अगर हम 4 लाख का बोनस शेयर इशू कर देते हैं तो बोनस शेयर तो हमारा शेयर होल्डरों का कहीं ना कहीं शेयर बढ़ेगा, शेयर बढ़ेगा तो कैपिटल कंपनी में बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो कैपिटल बढ़ेगी तो इससे होगा क्या कि आपकी जो डेप्ट और इक्विटी का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। डेप्ट और इक्विटी रेशियो में इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो और ये सारे टॉपिक समझ में आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू से जय हिंद।